काफ़ी पीछे रह गई हूँ। मेरी बहन मुझसे हर मामले में बहुत आगे निकल गई। सानिया मिर्ज़ा और उनकी बहन के दरमियान आखिर क्या चल रहा है? शोएब मलिक के बाद सानिया के लिए एक और चैलेंज, घर के अंदर भी कोई ऐसा है जो आपकी कामयाबी से चलता है? ये क्या मामला है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइएगा। मशहूर भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा की बहन अनम मिर्ज़ा को ऐसा महसूस होने लगा है जैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल ना किया हो और इस दौर में वो काफ़ी पीछे रह गई हैं। सानिया मिर्ज़ा के नाम से तो सब वाकिफ़ हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं कि एशिया की बेहतरीन खिलाड़ी, अभी तक एशिया में ऐसा खिलाड़ी पैदा नहीं हुआ। बहुत बेहतरीन खेलती हैं, बहुत जो है पीक पे जाके उन्होंने रिटायरमेंट ली और अब अपने आप को एक बार फिर से उन्होंने स्टेबल किया है। मुख्तलिफ बिज़नेस कर रही हैं, मुख्तलिफ शोज़ कर रही हैं और एकेडमी उन्होंने बनाई हुई अपनी। लेकिन उनकी बहन अनम मिर्ज़ा कोई मामूली शख्सियत नहीं है। उन्होंने मेहनत और आज़म से ख़ुद को फ़ैशन और कारोबार की दुनिया में बनवाया है। लेकिन सानिया मिर्ज़ा तो पूरी दुनिया में एक ही हैं। फैंस सवाल उठा रही हैं कि क्या अनम अपना मुकाबला सानिया के साथ कर रही हैं? ये सिर्फ दो बहनें हैं। सानिया ने जो आलीशान घर बनाया है उस घर में इनके वालिदैन रहते हैं और अनम जो इनकी बहन है दूसरी शादी इन्होंने की है और एक कामयाब ज़िंदगी अब गुजार रही हैं। इनकी एक बेटी भी है जिसे सानिया बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। सानिया के मुश्किल वक्त में जब शोएब से वो शादी करने जा रही थी, हालांकि उस टाइम अनम छोटी थी, लेकिन अनम ने उनका साथ दिया था। जब पूरा इंडिया उनके ख़िलाफ़ था, उनके दोस्त उनको समझा रहे थे कि शायद आप गलत फ़ैसला कर रही हैं क्योंकि इनकी पहली बीवी इस वक्त कोर्ट में है। आयशा नामी खातून लड़की जिनके साथ शादी की थी शोएब ने, और कोई कहानी सुनाकर बता दिया था कि जी मैं पता नहीं क्या था क्या नहीं था। उस टाइम वो बेचारी चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि मामला सही नहीं है, ये सही नहीं है, लेकिन किसी ने कान नहीं धरा और सारे लोगों ने मना किया। लेकिन फिर भी सानिया मिर्ज़ा ने अपने दिल की सुनी। अनम ने हर मौके पर उनका साथ दिया, हर जगह पे खड़ी रही। अगर फाइनेंशियल बात करें तो सानिया ने हमेशा अपनी फैमिली को सपोर्ट किया है। उनके इंडिया के घर में बेशुमार महंगी तरीन गाड़ियाँ हैं, महंगा तरीन लाविश घर है जहाँ पर उनके वालिदैन रहते हैं और दुबई में भी एक बड़ी आलीशान ज़िंदगी, बल्कि मैं कहूँगी कि प्रिंसेस जैसी ज़िंदगी माशाल्लाह वो गुजार रही हैं। तो सानिया का आप सबको पता है कि कुछ लोग जो हैं वो टूट जाते हैं जब आपको धोखा मिलता है, जब आप के साथ बेवफाई की जाती है, जब आपके बच्चे को बाप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उस टाइम आपको पता चलता है कि बच्चे का बाप तो कहीं और कुछ और कर रहा है। जब आपने रिटायरमेंट के बाद एक लेविश ज़िंदगी प्लान की होती है अपने बच्चे के साथ और आपको पता चलता है कि मैं तो रिटायरमेंट ले चुकी हूँ लेकिन बच्चा अपने बाप से महरूम हो जाएगा। कुछ टाइम का ब्रेक लिया, कम बैक किया और वो कम बैक इतना ज़बरदस्त था। सानिया मिर्ज़ा जो हैं वो अभी भी उदास होती हैं, तकलीफ़ में होती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी इस 1.5-2 साल के अंदर उनके असासे जो हैं वो पहले से ज़्यादा बड़े हैं। सानिया मिर्ज़ा तो पूरी दुनिया में एक हैं। फ़ैन सवाल उठा रहे हैं कि क्या आप अपना मुकाबला सानिया से कर रही हैं? कुछ ऐसी ही सिचुएशन सानिया मिर्ज़ा ने शोएब के साथ भी काटी हुई है। यहाँ तक कि शोएब मलिक का ख़ुद को कालू कहने का एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा था। बंदा मजाक में कह देता है कि जब आप गर्मी में खेल के आ रहे हैं तो आपका डेफिनेटली रंग में फ़र्क पड़ जाता है। तो कभी कह दिया होगा कि आप जाके नहा कर आएँ, अभी तो आपका शक्ल बड़ी अजीब हो रही है, आप कालू लग रहे हैं। उन्होंने जब सानिया के साथ उनके मामला ख़राब, सेपरेशन चल रही थी, तो इसको भी उन्होंने इस्तेमाल किया ये कह के कि जी मुझे तो मेरी बीवी जो है वो कालू कहती है। अल्लाह बेहतर जानता है भाई कब कब क्या क्या लोग कर लेते हैं। हर इंसान की एक अलग शनाख्त है और उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ज़िंदगी में बहुत कुछ करने के बावजूद अभी अनम को लगता है कि जैसे वो ज़िंदगी का मकसद हासिल नहीं कर पाई। अनम ने कैप्शन में अपनी मुश्किलात का जिक्र करते हुए फैंस को बताया कि गुज़िश्ता पिछले जो महीने गुजरे हैं बहुत मुश्किल थे। अनम ने तवील नोट के अख्ताम में अपने चाहने वालों को पैगाम दिया कि अब मैंने एक फ़ैसला कर लिया है कि अब मैं ख़ुद को मलामत नहीं करूँगी। पता नहीं लोगों को लगा कि शायद वो अपना कंपैरिजन या किसी ने उनका कंपैरिजन जो है वो सानिया मिर्ज़ा के साथ कर दिया है। हर इंसान को अल्लाह ताला ने अलग जो है एबिलिटीज़ दी होती हैं, हर इंसान की शक्ल अलग होती है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को तख्लीक किया है, कोई ना कोई उसके अंदर क्वालिटी होती है। अगर हम दूसरों को देख कर, चाहे वो शोएब हों, चाहे वो सानिया हो, चाहे वो उनकी बहन हो, दूसरों को देखकर वो चीज़ हासिल करने की कोशिश करेंगे तो यकीन करें खाली हाथ रह जाएंगे।